अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ना अभी रमज़ान की जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करूँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ना मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट में से ये सारी चीज़ें रमज़ान की जो है मैंने ग्रोसरी की है। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह वही ली है, और कौन सी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ फिलहाल वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, और दूसरा ये कि कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये खजूरें जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया से आई हैं, और जो मेरी गई हुई थी कज़न सऊदीया जिनकी शादी हुई थी, और मैंने उनकी जो दावत की थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस में जाके ना वो देख सकते हैं कि मैंने ना इस तरह से लेके अपने नंद की दावत की सऊदीया जाने से पहले, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आई है, साथ में अब ये जमजम लेके आए। ये पूरी बॉटल थी, हम लोगों ने पानी पी लिया है, लेकिन थोड़ा सा रह गया है, ये भी पी लेंगे। साथ में ये खजूरें हैं। अच्छा, वहाँ की खजूरें मुझे इतनी कोई पसंद है ना, बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे फेवरेट वाली जो मेरी खजूर है ना, 3 किस्म की है। एक ये छोटी वाली है, दूसरी ये एक थोड़ी सी बड़ी वाली है, और एक ये थोड़ी सी ड्राई वाली है। ये 3 किस्म की खजूर है, लेकिन इसमें से ये छोटी वाली जो है ना मुझे इतनी कोई पसंद है ना। इवन के यहाँ की जो खजूर होती है ना मैं इतने शौक के साथ नहीं खाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ये वाली खजूर मिलती है ना तो मैं बहुत ही ज्यादा शौक के साथ कहती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि बाकी सारी बेशक खा लेना, लेकिन ये जो छोटी वाली है ना ये मैंने ही खानी है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हालांकि जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। उधर अभी जाना तो जब अल्लाह का हुक्म हुआ इंशाल्लाह, लेकिन बहुत ही ज्यादा खुशी होती है वहां से कोई पानी आए, खजूर आए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे जो मैंने की है ना शॉपिंग, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने घर में कोई भी चीज बनाई नहीं है, जैसा कोई रोल हो गए, समोसे हो गए, बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे जो है ना पकोड़े ज्यादातर चलते हैं रमजान में। इवन के सालन भी इतना नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, ये चिकन समोसा लिया है, ये फ्रोजन लिया है। ये फर्स्ट टाइम ये वाला लिया है। ये कौन सा है जी, डिलीशियस बाइट है। तो ट्राई करेंगे, अगर तो ये हमें अच्छा लगा तो इंशाल्लाह और भी हम लोग ले लिया करेंगे। ये होंगे कि पकोड़े होंगे तो एक एक इंसान ये समोसा भी खा लेता होता है। तो ये वाले फ्रोजन जो है समोसा लिए, इसको मैंने ना बर्फ वाले पोर्शन में इसे मैंने रखा हुआ था, तो अभी थोड़ा सा पानी भी छोड़ गया। फिलहाल इसे जल्दी से मैं रख के आती हूँ, पहले ये मैं बता दूं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो हम लोग बनाते नहीं है दही बड़े, वो वाले भी मैंने लिए हैं। घर में भी बन जाते होते हैं, आसान है बनाना, लेकिन मेरी थोड़ी सी रूटीन इतनी कोई टफ है ना, फिलहाल घर में मैं कोई चीज बना नहीं सकती। नहीं बेटा, ये दाई है, ये नहीं देना। घर में फिलहाल मैं इस तरह की कोई चीज बना नहीं सकती हूँ। तो ये पिंडी वाली साइड से मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। वहां पे उन्हें जो एक रेडी थी ना, वहां पे फ्रेश फ्रेश पड़े हुए थे, तो उन्हें मिल गए थे। ये 12 लिए, ये वाले लिए, इंशाल्लाह ये भी बनाऊंगी। और ये वाले ना मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम बनाने हैं, मैंने पहले कभी भी नहीं ये बनाए। उसके अलावा जो लंबी वाली फुल्की होती है, पकौड़ियाँ होती हैं, वो वाली पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह रायता वगैरह भी बनाएंगे। दूसरा ये है कि मैंने लिया है अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बनाऊंगी। पहले मैंने शान वालों का लिया था, अच्छा चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मंथ तो मैंने उसे निकाल लिए, लेकिन जो घर की बात होती है ना वो अलग ही होती है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बनाऊंगी। तो पाव लहसुन है, साथ में पाव अदरक है, ये भी बनाऊंगी ना, 2 बॉटल्स बन जाएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम निकल जाएगा। उसके अलावा जो प्याज होगा वो मैं काट के नहीं रखती हूँ, ना फ्रीज करती हूँ। जो हरी मिर्ची होंगी वो भी मैं फ्रीज नहीं करती हूँ, ना ही मैं हरा धनिया करती हूँ। हम लोग इधर जाते हैं, सब्जी लेते हैं, कुछ भी आलू लेना कुछ भी ले लिया, उसके साथ कुछ ना कुछ हरा धनिया भी मिलता है। हमारे फ्रिज में हरा धनिया और जो हरी मिर्च है ना वो पड़ी होती है। हम 3 घर हैं, अगर पड़ा होता है तो वो हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। ये नहीं कि अगर किसी का है तो उसी ने इस्तेमाल करना है। हरा धनिया और जो हरी मिर्च है उसका कोई हिसाब कोई नहीं है। मैं लूंगी, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है, क्योंकि उसके जो हरा धनिया के पत्ते हैं ना वो मेरे से ना तो फ्रीज होते हैं, ना ही कुछ लोग होते हैं ना इस तरह से स्टोर करके रख लेते हैं कि पत्ते खराब नहीं होते। मेरे से ऐसा होता नहीं है, वो पत्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि खराब हो, पकोड़ों में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही रमजान जिस दिन पहला रोजा होगा ना उससे पहले मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें ले लूंगी।
फिलहाल मैंने ये अदरक और साथ में लहसुन लिया है। दूसरा ये कि मैंने हरी मिर्चें ली हैं, सॉरी हरी मिर्चें कह रही हूँ, ये लाल वाली मिर्चें ली हैं क्योंकि हल्दी भी पड़ी है, खुश्क धनिया पाउडर भी पड़ा है। जो ये हरी लाल मिर्चें है ना, ये खत्म हुई है, मैंने ये वाली ली। इस दफा थोड़ी सी चेंज ली है, ये मेरे ख्याल से पंजाबी लाल मिर्च कोई है, मुझे आंटी बता रही थी, वो सालन में डालती थी, बड़ा ही प्यारा सा रेड कलर सा आता था। उनकी फिर मैंने देख के मैंने भी अब ना सेम उसी तरह की ये लाल मिर्च मंगवाई है। तो इसको भी अभी डब्बे में डालेंगे। फिलहाल इसको इधर साइड पे करते हैं। दूसरा, हाँ, खजूर भी ली है हम लोगों ने। पहले हम ना थोड़ी सी ड्राई वाली खजूर लिया करते थे, लेकिन आजकल वो सही निकल नहीं रही है, और खजूर ये वाली सॉफ्ट वाली ज्यादा अच्छी लगती है, तो इस तरह की हम लोगों ने खजूर ली है। ईरानी अब है, ईरानी। ईरानी है, अच्छा ये ईरानी खजूर है। इन खजूर का तो मेरे हस्बैंड को ही ज्यादा पता है, ईरानी है कौन सी है, मुझे इनके नाम का कोई पता, बस इतना पता है ये खजूर होती है। तो ये जो है अभी ये आधा किलो कि 1 किलो, किलो। ये 1 किलो अभी खजूर ली है। जितनी चल गई ठीक है, क्योंकि सहरी में भी मेरे हस्बैंड खाते हैं, इफ्तारी में भी खाते हैं, सुबह भी खा लेंगे, रात को भी, शाम को भी खा लेंगे। उसके अलावा अगर उनको जरूरत पड़ती है तो फिर जब इफ्तारी हो जाती है रात को भी खा लिया करते हैं, इनको खजूर इतनी को पसंद है। दूसरा साथ में हम लोगों ने लिए हैं लीमू, क्योंकि आगे रमजान में ना टैंग इस दफा हम लोगों ने लिया नहीं, नहीं तो पीछे 2-3 दफा यही होता था कि हम लोग टैंग लिया करते थे। लीमू इतना कोई महंगा था, हम लोग जो सीधी सी बात है ले ही नहीं सकते थे, काफी ज्यादा लीमू महंगा था। फिलहाल ये इस दफा लीमू लिया है, क्योंकि लीमू पानी बनाएंगे, सादा पानी जो है रोजे में पिया नहीं जाता, जो थोड़ा सा लीमू डालो, चीनी डालो, नमक डालो, ये वाला पानी पी लेते हैं। लीमू लिए, अभी तो उतना सामान लिया है, चल गया जितना, बाकी और जिस चीज की जरूरत पड़ी ना, तकरीबन ये होता है कि 15 दिन चल जाते हैं, 15 रोजे जो है। नींबू हो गया, साथ में ये बेसन हो गया, हम 2 ही लोग हैं, बच्चे तो इतना खाते नहीं है, फिर काफी टाइम ये चल जाता होता है। दूसरा ये कि इस दफा क्या हुआ है कि जो सेव मार्ट पे हम लोग अनाज बेसन लिया करते थे ना, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो गया। स्टार्ट में तो आया था, हम लोगों ने कहा कौन सा खत्म होना है, हम लोग थोड़ा सा नजदीक जाके लेंगे। अच्छा, वो बेसन खत्म हो गया, हम लोग काफी वेट करते रहे, बेसन मिला ही नहीं। तो अब क्या है कि ये शाहीन केमिस्ट एक स्टोर है, उधर से भी इस तरह की ग्रोसरी शॉपिंग करें तो काफी हर चीज पड़ी हुई होती है, तो वहां से एक दफा 1 किलो बेसन लिया, फर्स्ट टाइम लिया। तो इंशाल्लाह इसे ट्राई करूंगी, अगर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ये लेंगे, नहीं तो अगर तब तक अनाज वाला आ गया बेसन तो इंशाल्लाह वो वाला ले लेंगे। अनाज वाला हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वो अच्छा बेसन है, लेकिन मजबूरी है, इस दफा हमारे घर में अनाज वाला बेसन आया नहीं है। ना हम लोग ले पाए हैं, खत्म हो गया, जाहिर सी बात है, फिर हम लोग कहाँ से लें। तो इसलिए ये वाला हम लोगों ने शाहीन कमीज से ले लिए 1 किलो बेसन। फ्रेश ही लग रहा है, इंशाल्लाह शक्ल से इंसान को पता चल जाता है कि फ्रेश है कि नहीं। कुछ होता है ना बेसन ब्लैक सा, वो देखने में भी पता चल जाता है, ये फ्रेश लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी अच्छा होगा। दूसरा ये है कि साथ में ऑयल ही है। अच्छा, रमजान में ऑयल इतना कोई यूज होता है, कुछ चीजें फ्राई करनी होती हैं, और साथ में जो पकोड़े होते हैं, पकोड़े अच्छा खासा ऑयल खींच लेते हैं। अभी तो फिलहाल 2 पैकेट्स लिए हैं, इसमें से 1 पैकेट अभी मैंने यूज करना है। तो ऑयल भी यही है कि जब खत्म होता है साथ में इंसान लेता रहता है, इधर अपने मार्केट से भी ले लेते होते हैं, जब ग्रोसरी शॉपिंग करो तब हम लोग सेव मार्ट वगैरह से भी ले लेते होते हैं। तो ये ऑयल हो गया, साथ में ये सूजी लेके रखी हुई है, ये मैंने नूर के लिए भूननी थी, अभी तक ये भूनी नहीं है। ये उसकी जो मैं खीर बनाती हूँ ना सूजी की, वो वाली ये सूजी ली है। साथ में ये वाइप्स लिए हैं बच्चों के लिए, और ये वाइप जो है ना मैं खुद भी यूज कर लिया करती हूँ। कोई भी चीज साफ करनी होती है, इवन कि अगर कोई मेडिसिन वगैरह भी गिर जाती है, या फिर कपड़े पे, या फिर जिस तरह ये बेडशीट है, इस पे भी कोई चीज गिर जाए ना, तो ये मैं वाइप से साफ कर लेती होती हूँ। दूसरा ये कि फिर उसमें से ना स्मेल जो होती है ना, कोई भी किसी भी चीज की, मेडिसिन की हो, किसी भी चीज, कोई सालन वगैरह थोड़ा सा भी गिर जाए, फौरन से साफ कर लो ना, साफ भी हो जाता है, दूसरा ये कि स्मेल भी नहीं आती, तो इसलिए ये वाइप्स तो यूज होते ही रहते हैं। अच्छा, ये चीज होगी। साथ में इस दफा, अच्छा, चाट मसाला मैं लेके आई थी बाजार से, वो वाला चाट मसाला मुझे पसंद नहीं आया था, अभी पड़ा हुआ भी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, हालांकि हम लोग सारे वही चाट मसाला यूज कर रहे हैं। वो कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, वो खुला वाला लिया था।
तो अब नेशनल का मैंने चाट मसाला मैंने मंगवाया है कि ये वाला लेके आए। इसका एक तो टेस्ट भी है, जायका भी है। एक तो शान का होता है, मेरी सिस्टर ने शान वालों का लिया, मैंने नेशनल वालों का लिया। मैंने कहा हम दोनों टेस्ट करेंगे, अगर तो शान का ज्यादा अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो लेंगे, अगर नेशनल का अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वही यूज करते रहेंगे। तो ये वाला चाट मसाला भी लिया। कोई भी चाट बना लो, चना चाट या फिर दही बड़े जैसे ये मैंने लिए, या फिर दही भल्ले बना लो, उसमें ये लाजमी यूज होते हैं। इवन कि अगर थोड़े से पकौड़ों में भी डाल लिया जाए ना तो बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं। उसके अलावा जी, तो उसके अलावा साथ में 1 पैकेट लिया हम लोगों ने कराची खास मुंबई बिरयानी के। अगर बिरयानी बनानी पड़ेगी तो वो मसाला भी घर में पड़ा हो, तो ये वाला हम लोगों ने नेशनल का लिया है, क्योंकि इस दफा मुझे नेशनल का बहुत ही ज्यादा पसंद आया मुंबई बिरयानी मसाला, इसलिए वही वाला फ्लेवर लिया है। साथ में मैंने इमली की चटनी बनाई नहीं है, नहीं तो एक रमजान मैंने बनाई थी इमली की चटनी, इतनी कोई मजे की बनी थी ना, जिस दही बड़े पे डाल के खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। फिलहाल इस दफा मैंने अभी तक बनाई नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि ग्रीन चिली सॉस लिया है, साथ में ये इमली जिंजर सॉस लिया है। तो इससे भी मैं ट्राई करती हूँ, अगर तो बहुत ही ज्यादा मजे का मुझे ये टेस्ट लगा, अच्छा लगा तो ठीक है, इंसान ले लिया करे ये। लेकिन अगर तो मुझे ये ना पसंद आया कॉम्बिनेशन, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं घर में ही बनाऊंगी। अच्छा, इस रमजान एक और मैंने नई चीज ली है। नहीं तो पहले हम लोग ये जो पापड़ी है नहीं लिया करते थे। मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह इस दफा जो भी मैं बनाऊंगी दही बड़े, उसके ऊपर ये ना पापड़ी डाल दिया करेंगे। ये जो है ये वाली हम लोगों ने सेव मार्ट से ली है, और ये वाली जो है जहाँ से हम लोगों ने ये बड़े लिए ना, वहीं से ये वाली पापड़ी भी ली है। तो ये वाली पापड़ी बहुत ज्यादा फ्रेश है और काफी ज्यादा ना शक्ल से अच्छी भी लग रही है, मजे की है। तो मैंने कहा ये भी होगी और ये भी होगी, तो इंशाल्लाह ये रोज रोज तो ये बनाने नहीं है, तो ये भी इंशाल्लाह अच्छा ये चल जाएगी। तो इसकी बड़ी मुझे एक्साइटमेंट है, जो मैंने फर्स्ट टाइम बड़े लिए हैं, साथ में ये पापड़ी ली है, तो इंशाल्लाह ये मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ भी मैंने ना लाजमी शेयर करनी है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में, क्या आप लोग रमजान में दही बड़े बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। साथ में कुछ सब्जियां ली है, जैसे ये गाजर होगी, ये मटर होगी, मटर भी मैं निकाल के रखूंगी। और मैंने कहा कोई सालन बनाएंगे तो सालन में ये डाल देंगे। ये अभी फिलहाल मैंने ये अभी के इस्तेमाल के लिए मटर और गाजर लिए, और साथ में लिए टमाटर। अच्छा, इस दफा बाजार से बड़े मजे के टमाटर मिले, लाल लाल। तो पिछली दफा काफी थोड़े थोड़े छोटे से और सही वाले मुझे लगे नहीं है, लेकिन इस दफा माशाल्लाह ये मजे के टमाटर मिले। दूसरा ये कि बाजार में फ्रूट लेना था, जैसे एप्पल हो गया, खरबूजा हो गया, हाँ स्ट्रॉबेरी भी आई पड़ी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी अभी फिलहाल महंगी है अच्छी खासी, वो भी नहीं ली। दूसरा ये है कि फ्रूट वहां पे थोड़ा सही नहीं लगा, तो मेरे हस्बैंड कहे थे हम लोग मार्केट से ही ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये सारी चीजें होगी। अभी प्याज मेरा पड़ा हुआ है, वो मैंने अभी लिया नहीं है, और आलू अभी नीचे पड़ा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं, हाँ, ये मैंने, अच्छा मैंने केक बनाया था ना, 2-3 मंथ्स हो गए, मेरे पोने जल गए थे। तो उसके बाद अब जाके मैंने पोने लिए। मैंने कहा कि पोने ले लेती हूँ, ये कि रोटियां रखने के लिए, वो भी मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन ये कि अच्छे नहीं लगते थोड़े से जल के, तो मैंने कहा कि थोड़े से 2 बार। अच्छा, ये 100 का एक है, तो घर में इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं कि मैं कोई 250-300 वाले ले लूँ, जैसे रिजनेबल प्राइस में इंसान को चीज मिल रही है, हम लोगों ने गुजारा करना होता है, तो उस हिसाब से ले लिया करती हूँ। ये पोने ज्यादातर मेरे ख्याल से ये कि एक दफा गंदे हो जाए ना, उस तरह से दोबारा से मेरे से सही तरह से वॉश होते ही नहीं है, चिकनाहट सी है ना, वो इसमें से निकलती नहीं है। अगर आपके पास कोई रेमेडी है जिस तरह से इसमें चिकनाहट चली जाती है, इसको वॉश कर, क्या इसमें डालें उसके बाद वॉश करें तो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट जैसे पहले थे वैसे ही उसमें चिकनाहट ना हो, तो ये थोड़ा सा मुझे नुस्खा दे दीजिएगा, कोई टोटका मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं खुद भी सर्च करूंगी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दूसरा, इसको अभी मैं ना एक दफा वॉश करूंगी, उसके बाद ही मैं इसे यूज करूंगी। दूसरा मैंने ना ये एक जर्सी ली है,
अच्छा, हमारे घर में ना लंडे की इतनी कोई शॉपिंग हो रही है ना, भाई जाते हैं हर बाजार। लंडे में से ना कोई वो जर्सी लेके आ रहे होते हैं, कोई ना कोई अप्पड़ लेके आ रहे होते हैं। इवन के गांव में मेरी नानी लोग रहते हैं ना, उन्होंने भी भाई के थ्रू यानी कि शॉपिंग करवाई है। तो अगर मैं आप लोग को दिखा दूं ना, 2-3 बोरे तो भरे पड़े हैं हमारे घर में इस तरह की जर्सी हो गए, हुड हो गए। उनको इतना कोई लंडा पसंद आ गया ना, तो यहाँ से इतनी कोई शॉपिंग तकरीबन हर बाजार पे हो ही रही होती है। तो इस दफा ये वाली 100 रुपए की है जर्सी। तो मेरे हस्बैंड भी ले आए। वहां पे भाई के साथ गए हुए थे ना, तो वो देख रहे थे, तो उन्होंने भी साथ देख ली। तो मुझे तो काफी ज्यादा माशाल्लाह से पसंद आई है। तो इसको मैं कल ही वॉश करके ना, तो ये वाली अब मैं यूज करूंगी, क्योंकि बाकी से मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। इसको सर्फ में अच्छे तरीके से धो के ना, वॉश करके, तो जब सूख जाएगी मैं इसको पहन लूंगी। तो 100 रुपए की है, काफी रीजनेबल प्राइस में भी है। दूसरा ये कि ऊन की है और गर्म भी है। तो मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह अब तो सर्दी गुजर गई है, नेक्स्ट जो सर्दी आएगी ना, लंदन में से अच्छी खासी मैं भी शॉपिंग करूंगी, जाके कुछ ना कुछ अच्छा अपना पट देखूंगी, हुड देखूंगी। दूसरा ये कि 2-3 जर्सियां भी मैं लूंगी। तो वो जब भी जाते हैं बाजार 100 रुपए की कोई एक जर्सी ला रहे हैं, कभी कोई इस दफा वो अपने अप्पड़ लेके आए हुए हैं। तो मेरी थी ये रमजान की ग्रोसरी शॉपिंग। दूसरा ये है कि मैं बता रही थी ना, ये जर्सी ली है, और इसी तरह बहुत ही ज्यादा शॉपिंग लंडे की हुई पड़ी है। वो अभी सामान ना गांव जाना है, जब भी जो भी गांव गया वो सामान लेके जाएगा। 1-2 बोरे हैं जर्सियों के, हुड के, इवन के मेरी नानी का भी उसमें हुड है, इतना कोई बड़ा सारा। तो अगर तो आप लोगों ने देखनी है ना वो शॉपिंग, मुझे कमेंट्स करना, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह से आप लोगों को भी कोई थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो सही है कि इस तरह की चीजें देखे ना, अच्छा भी इंसान को लगता है। तो जब भी वो लेके आए थे ना वो वाली शॉपिंग, पूरा बोरा उठा के लाए थे। जो भी घर में आता था ना, उन सबको वो खोल खोल के दिखा रहे होते। तो मैं कहती कि आप एक दफा खोलते हैं, फिर उसे लपेटते हैं, फिर रखते हैं। तो खैर, रमजान की शॉपिंग करने के लिए मैं खुद तो साथ गई नहीं हूँ। ये है कि ये सारी चीजें मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई हैं। जो जो चीजें मुझे चाहिए थी वो कहते हैं तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है ये चीजें हो गई हैं। और जो भी प्रिपरेशन करनी होगी रहेगी, जैसा कि अब रमजान है, साथ में दही भी यूज होगा, पकौड़ों के साथ चटनी होगी, वो तो इंशाल्लाह साथ साथ डेली के डेली वो मार्केट से लेना है। पहले ये कि मैं घर में दही, पिछले रमजान जो है घर में ही जाग लगाया करती थी, तो 1-2 दिन नहीं भी लगता था। तो देखते हैं इस दफा क्या करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी है। बस 2-3 दिन है, उसके बाद रमजान आएगा, सैरियां तारियां शुरू होगी। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी जिंदगी अता करे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत दे। एक दूसरे के लिए दुआ लाजमी किया करें। और ये रमजान भी बहुत ही प्यारा बरकतों वाला, और बस इसमें सेहत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इबादत कर सके, अल्लाह को याद कर सके, अल्लाह का जिक्र कर सके, रोजा रख सके। तो दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और शॉपिंग कैसी थी कमेंट्स में लाजमी बताना। दूसरा ये कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।